ये बात सत्य है कि कोई आज किसी की सुनना नहीं चाहता है, सब बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। यदि हम माताओं थोड़ा सुनने की आदत डाल लें तो बहुत से झगड़े तो घर के ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। बोलो, यहाँ सास बहू को सुना रही है और बहू सास को सुना रही है, देवरानी जेठानी को सुना रही है, जेठानी देवरानी को सुना रही है, पिता पुत्र को सुना रहा है, पुत्र भी पिता को सुना रहा है, भाई भाई को सुना रहा है, पति पत्नी को सुना रहा है, पत्नी पति को सब सुनाए जा रहे हैं। सुनना कोई किसी की नहीं चाहता है। इसलिए प्रारंभ में कह रही हूं कि ये सारे ये जो विवाद है, ये जो फसाद है, ये जो झगड़े हैं, ये जो मनमुटाव है, ये जो बिखराव है, ये जो टकराव है, अधिकांश बोलने के कारण ही है। इसलिए श्रोता बनो, सुनने वाले बनो, ठीक ठीक सुनना सीखो। और ये जो सुनने के लिए बैठे हो, ये वो बात नहीं है जो आपकी पत्नी सुनाती है, ये वो बात नहीं है जो आपका भाई सुनाता है, ये वो बात नहीं जो आपका पड़ोसी सुना रहा है, ये वो बात नहीं है जो आपके रिश्तेदार सुना रहे हैं। ये वो बात है जिसको सुनकर आप अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। ये वो बात है, ये वो बता रही है कि तूने सब कुछ दुनिया में जान लिया है, लेकिन अब तू यहाँ जानने के लिए सामान्य बात जानने नहीं बैठा। सामान्य बात तो तुम्हें तुम्हारी माँ बताती है, तुम्हारे पिता बताते हैं, फिर दुनियादारी बताती है, फिर लोग बताते हैं, ये समाज बता देता है क्या खाना है, कैसे खाना है। ये सब बातें, कौन रिश्तेदार है, कौन सगे हैं, कौन संबंधी है, कौन वैरी है, कौन मित्र है, ये सब तुम्हें दुनिया बता देगी। लेकिन यहाँ व्यासपीठ तुम्हें ये बताने के लिए बैठी है कि तुम कौन हो और तुम्हारा कौन है। यहाँ तुम सामान्य बात सीखने नहीं बैठे। जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना। आज तक ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं जाना, बहुत कुछ जान लिया। लेकिन क्या क्या जाना है? जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना। आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना, तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। बस उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। ये यात्रा हमारी हमसे शुरू होती है और हमारा जो है उस पर विराम लेती है। न हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं और न हम ये जानते हैं कि हमारा कौन है। आखिरी श्वास तक इसी जाल में उलझे रह जाते हैं। ये भागवत कथा आपको हर उलझन से सुलझाएगी, हर विपदा से दूर करेगी, हर दुख से पार लगाएगी, हर कष्ट से बाहर निकालेगी। और जो जो आप भाव लेकर कथा में बैठोगे वह आपको प्राप्त कराएगी। ये दुनिया की वस्तु तो क्या, जो परमात्मा को प्राप्त करा दे। ऐसी कथा सुनने के लिए बैठे हो तो ये साधन तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए श्रोता बनना पहले। वक्ता महत्वपूर्ण है, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है श्रोता का भाव, सुनने वाले का भाव। कितनी एकाग्रता से सुन रहे हो, कितने मन से सुन रहे हो। सुनाने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना आ जाएं, अगर सुनने वाले का मन नहीं है तो वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। उदाहरण के लिए दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुनाने गए थे शांति का उपदेश लेकर के, पर दुर्योधन को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने उल्टा भगवान को कह दिया कि जो आप सुना रहे हो वो मैं सब जानता हूं। सुनाने वाले चाहे भगवान ही क्यों ना हो, सुनने वाले का भाव ही नहीं है तो वो ज्ञान आपके किसी मतलब का नहीं है, चाहे वो परम ज्ञान क्यों ना हो। और सुनने वाले का भाव है तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया, वो क्रांति का उपदेश था, पर वही उपदेश गीता का ज्ञान बन गया।